टुडेज क्लास वी हैव ऑन एनालॉजी। तो 4 तरह के एनालॉजी के टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में आएंगे। सो यू विल गेट अ क्वेश्चन एग्जाम समथिंग लाइक दिस, जहां पे आपसे पूछा जाएगा शीप इज टू फ्लॉक सच दैट चिकन इज टू डैश। आई हैव गिवन यू द आंसर ऑलरेडी, ताकि आप लोगों को इसका आंसर क्लियर हो जाए। शीप इज टू फ्लॉक, फ्लॉक क्या होता है? शीप का कलेक्टिव नाउन है। जब बहुत सारी शीप इकट्ठी हो जाती हैं उसको बोलते हैं फ्लॉक। ऐसे चिकन एंड ब्रूड, चिकन जो होता है दैट इज यंग वन ऑफ हैन कॉक। तो जब हैन का बच्चा चिकन और उसको कलेक्टिव नाउन है ब्रूड, तो बहुत सारे जब चिकन इकट्ठे होते हैं तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है ब्रूड। इस टॉपिक को इस तरह समझो, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, मार्कर वी राइट एंड बैट वी प्ले। तो अगर मार्कर इज टू राइट लिखा होगा, आंसर होगा बैट इज टू प्ले। व्हाट आई एम सेइंग इज इफ यू गेट एन ऑप्शन, अ क्वेश्चन लाइक मार्कर एंड राइट एंड देन इट विल बी लाइक बैट इज टू डैश। तो अगर मार्कर से लिखते हो तो बैट से क्या करते हो? प्ले या हिट, कुछ भी ऑप्शन आपके पास ऑप्शंस में होगा। सो दैट विल बी योर आंसर। लेट्स से इट इज प्ले। अगर मैं बोलूं, एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मार्कर एंड इंक। मार्कर के अंदर इंक है जिससे चलता है, एंड सेम वे पेंसिल के अंदर क्या होगा? लेड। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इट वी राइट विथ। या फिर अगर मैं बोलूं मार्कर एंड व्हाइट बोर्ड, देन चॉक इज टू व्हाट? ब्लैक बोर्ड। आई होप द टॉपिक इज गेटिंग क्लियर। जो रिलेशन आपको दिया जाएगा उसी बेस पे आपको अपना आंसर फाइंड करना है। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। इफ आई से नन इज टू कॉन्वेंट, तो नन और कॉन्वेंट में क्या रिलेशन है, यह आपको समझ आना चाहिए। देन क्वेश्चन मार्क इज टू बैरक्स। The options you have, that is nurse, soldiers, tourist and fisherman. Now nun और convent में क्या relation है? Nun stays in convent. Nun convent में रहती है। अगर आपने Conjuring Part 2 देखा है या 1 देखा है, in the Conjuring movie जो है, जो horror movie है, the nun which we call, they stay at convent. तो barracks में कौन रहता है? You must have seen the movie Border or any army movie. उसमें वो छावनी सी जो बनी होती है जिसमें लोग अपनी गन लेके बैठे होते हैं and they rest into that we call barracks, जहां पे वो रहते हैं वो लोग। so that word exactly कौन रहता है यहां पर? soldiers। तो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा soldiers। if anybody has any doubts, they may go ahead and can raise the hand. I'll answer it right away because we're going to do one more example. उसके बाद अल्फाबेट की तरफ चलेंगे। Let's say we have cat and mouse. तो कैट और माउस का क्या रिलेशन है? टॉम एंड जेरी सबने देखा होगा। टॉम एंड जेरी, कैट एंड माउस। तो कैट माउस को क्या करता है? चेज करता है, चेज करती है। द सेम वे आपके पास क्वेश्चन में होगा स्पाइडर इज टू डैश। स्पाइडर किसको चेज करती है? इज इट अर्थवॉर्म? इज इट बी? इज इट कॉकरोच? इज इट लिजर्ड? इज इट फ्लाई? तो स्पाइडर किसको चेस करता है? स्पाइडर मकड़ी विच वी कॉल। तो स्पाइडर चेस करता है फ्लाई को। सो दैट इज माय आंसर। एक और करते हैं, लास्ट वन। एम्यूलेट। इज टू मिमिक। And then we have praise is to dash. Now emulate और mimic, अब ये किसको पता क्या होता है? अगर मालूम है फिर तो आंसर पता है, लेकिन अगर पता ही नहीं है emulate का मतलब क्या है, mimic का मतलब क्या है, तो नहीं पता। एक्चुअली emulate का मतलब होता है काइंड ऑफ कॉपी करना, मिमिक करना किसी को। दे आर सिनोनिम्स। तो प्रेज के साथ ऑप्शन है मेरे पास फ्लैटर, एग्रेसिव, इंप्लाई, एक्सप्रेस।
माई आंसर गोना बी फ्लैटर। जब हम किसी को फ्लैटर करते हैं, हम उसकी बटरिंग करते हैं काइंड ऑफ ए पीपल से, तो प्रेज किसी की प्रशंसा करना, फ्लैटर इज ऑल्सो काइंड ऑफ किसी की प्रशंसा करना। I hope the first type of analogy that is on the verbal कह लो, GK कह लो, common sense कह लो, all are part of this topic. I hope I'm making it quite clear. आपकी तीन चीजें बहुत अच्छी होनी, स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। पहला your vocabulary, second your GK and current affair knowledge, and third सबके पास होती है common sense. If that is clear, let me know. We'll go ahead to the second type of the question. If anybody has any doubts, please raise your hand. Let's go the second kind of analogy, that is coding based. Coding बोले तो alphabets based. Let's have that also. All of you, please write it the same fashion. जिसने नहीं लिखा है please लिखो, because ये हमारी ABCD हमारे कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आने वाली है, हमारे odd one out क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, उस पर भी काम आने वाली है। Now this is first half left to right, second half right to left. It is A to M and N to Z. Now why do I write it like this? क्या जरूरत है लिखने की? There is a reason behind it. What is the reason? अगर आप इन सब नंबर्स को जो एक दूसरे के सामने हैं, if you add all of them, कहीं पर कुछ भी ऐड कर लो, अगर आपने लिखे हैं ना तो आप देख लोगे इस बात को, इनको आप कहीं भी ऐड कर लो, आपका टोटल 27 आता है। Whenever their sum is 27, हम बोलते हैं इनको कॉम्प्लीमेंट्री। Why do we say them complementary? The reason is very simple, that अगर C मेरा लेफ्ट से थर्ड है तो X राइट से थर्ड होने वाला है। आप काउंट करके देख लो, 1 2 3 1 2 3। एक और पर्पस भी है इसका, अगर F कोई भी लेटर आई एम सेइंग एनी रैंडमली आई एम पिकिंग अप, अगर F लेफ्ट से 6th है तो F राइट से 21st होगा। आप चेक कर लो, 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सो ये एक दूसरे को पूरा करते हैं, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। तो अगर एक लेफ्ट से 8th है, दूसरा राइट से 8th है, अगर ये लेफ्ट से 19th है, ये राइट से 19th है, एंड सो ऑन। Now ADH ZWS CFI when we say, अब मुझे इन दोनों में एक रिलेशन आइडेंटिफाई करना है। क्या मुझे एक चीज नजर आ रही है कि A मेरा लेफ्ट से फर्स्ट है, Z मेरा राइट से फर्स्ट है। अभी हमने बनाया कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, लेफ्ट से अगर जाए Z, अगर आपने बनाया आपकी नोटबुक्स के ऊपर, एज आई सेड, चेक द नंबर, Z is 26, check the number for 4, D4 W23 H8 S19. Now see the relationship. 1 and 26 27, 4 and 23 27, 8 and 19 again 27। मतलब हर बार 27, मतलब दे आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, वो कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। तो अगर मेरा नंबर यहां पर 3 6 और 9 है, हाउ डू आर राइटिंग द नंबर्स नाउ? अभी बनाया, आप लोगों ने बनाया होगा ना, मैंने भी बनाया, मैं वहीं से नंबर लिख रहा हूं। मेरे को प्रैक्टिस हो चुका है तो मैं लिख ही जा रहा हूं। आप लोग को प्रैक्टिस नहीं है तो अभी आप उसको आराम से देख के कर रहे होंगे। तो CFI C is 3, F is 6, I is 9, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? टोटल कितना बनाना है? 27। तो 3 and 24, 6 and 21, 6 and 21, 9 and 18। नाउ 24th पे आता है X, 21 पे आता है U और 18 पे आता है R। तो फिर आंसर हो गया X U R। दैट इज द आंसर आई हैव। इफ एनीबडी हैज अ डाउट प्लीज रेज योर हैंड। आई एम राइटिंग ग्रीन। नाउ ग्रीन हैज बीन कोडेड एज ITGGP such that how will you write blue? ब्लू को कैसे लिखोगे? अब ग्रीन तो मुझे समझ आता है, हरा, ब्लू भी समझ आता है, नीला, ये क्या है? ITGGP, ये तो कोई वर्ड है ही नहीं इंग्लिश में। दैट मीन्स अगेन कोडेड, कुछ ना कुछ कोड कर दिया गया। क्या कोड किया गया है? लेट्स सी अगेन, नंबर्स देखते। G7 R18
E5, E5 and 14. Check the numbers. You must have written on the books. आपने बुक्स पे लिखा होगा. I is 9, T is 20, G is 7, 7, 16. Now do I find a relationship? 7 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 90, 80, 20 तो है नहीं, 9 है. So what exactly is happening? अगर मैं जरा सा ध्यान दूं, 7 plus 2 9, 18 plus 2 20, 5 plus 2 7, 5 plus 2 7 and 14 plus 2 16. मतलब हर एक अल्फाबेट को आपने 2 स्टेप आगे ले गए हो. तो ऐसे ब्लू में करो. बी के बाद क्या आता है? सी को छोड़ा डी आ गया, एल के बाद एम छोड़ा एन आ गया, यू का डब्ल्यू एंड ई का जी, डी एंड डब्ल्यू जी. दैट इज माई आंसर. नाउ लेट्स गो ऑन द नंबर्स. अब नंबर्स के लिए मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों को 4 चीजें आनी चाहिए, 3 चीजें आनी चाहिए, स्पेशली 4th ऑप्शनल है. नंबर्स की एनालॉजी करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए. 1 से लेकर 100 तक के नंबर टिप्स पे, ये आपको पता होना चाहिए. कोई भी नंबर आपके सामने आया और आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए तो प्राइम नंबर है, ये होना चाहिए. 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स, ये भी आपको याद होने चाहिए ऑन टिप्स, अगेन बाय हार्ट याद होना चाहिए. और 1 से लेकर 15 तक के क्यूब्स, ये तो डेफिनेटली याद होना चाहिए. और ऑप्शनल अगर आप कर पाओ तो 1 से लेकर 7 तक के फैक्टोरियल्स, इनको भी याद कर लेना, काम आ जाते हैं. बट ये तीनों तो मतलब श्योर एंड श्योर है, होने चाहिए, बिकॉज कई क्वेश्चंस आएंगे जो इसी के ऊपर आएंगे. इसके ऊपर बहुत रेयरली आता है, जितना एग्जाम का लेवल हाई होगा वहां जाता है, लेकिन बेसिक एग्जाम में ये तीनों चीजों से कॉम्बिनेशन बनने वाला है. दैट्स फॉर 100% गारंटीड. अब आप लोग बोलोगे 73 + 6 79, 89 + 6 95, ऑप्शन में ही नहीं है, क्या करोगे? अगर आपने बेसिक किया हुआ है, प्राइम नंबर आपको मालूम है, आप इमीडिएटली देखोगे 73 इज अ प्राइम नंबर. ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, सारे प्राइम नंबर से, क्योंकि +6 79 बनता है, बट 89 + 6 95 तो ऑप्शन में ही नहीं है. अब क्या करें? प्राइम नंबर्स का कोई ना कोई गेम चल रहा है. प्राइम नंबर्स में क्या हो रहा है? 73 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर तो पता ही होगा ना क्या होता है. प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स है, एक 1 और दूसरा वो खुद. तो 73 के बाद 75 5 पे जाता है, 77 7 पे, 79 मतलब नेक्स्ट प्राइम नंबर है. 89 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 91 7 पे चला जाता है, 93 3 पे चला जाता है, 95 5 के टेबल पे है, 97 किसी के टेबल पे नहीं जाता. दैट मीन्स द आंसर इज 97. तो प्राइम नंबर की नॉलेज होना बड़ा जरूरी है आपको. क्लियर है? नहीं है तो प्लीज रेज योर हैंड अगेन. लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल. 4 × 1 is 2. 1 2 3 4 3 2 1 such that 22 is to what? Now मेरी लास्ट क्लास कैलकुलेशन टेक्निक की ली थी मैंने, सिंप्लीफिकेशन की, उसमें कुछ शॉर्टकट्स बताए थे, ट्रिक्स बताई थी. एक ट्रिक और है, वो अब अगर क्लास को देखी होगी तो बहुत सारी ट्रिक्स आ गई होंगी, नहीं तो इस ट्रिक को देखो. अब आप देखो, अब इसमें क्या रिलेशन है, एकदम से कैसे समझ आएगा? आएगा ही नहीं. एक छोटी सी ट्रिक है. आप देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121. 111 का स्क्वायर क्या होता है? दैट इज 1 2 3 2 1. जितनी बार 1 उस नंबर को वहां तक लेके जाते हो, फिर रिवर्स ले जाते हो, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. तो 4 × 1 का स्क्वायर क्या होगा? दैट मीन्स इसका स्क्वायर है ये 1 2 3 4 3 2 1. तो 4 × 1 का स्क्वायर है 1 2 3 4 3 2 1. 22 का स्क्वायर होगा 484. प्राइम नंबर्स याद कर लो, काम आएंगे. स्क्वायर्स याद कर लो, बहुत काम आने वाले हैं. ट्रिक्स, कैलकुलेशन टेक्निक वाली क्लास के ट्रिक्स देख लो, बहुत काम आएगी, गारंटीड है. ना कहता है व्हाट इज द आंसर टू दिस? अब कैसे करोगे? अब कहता है यार इतना बड़ा नंबर क्या करूं, 39 से क्या निकालूं, स्क्वायर निकालूं, क्यूब निकालूं, मल्टीप्लाई करूं क्या? जब भी इतने लंबे नंबर्स आ जाए, उसके बाद छोटा सा नंबर हो ना, हमेशा ट्राई करो डिजिट्स को ऐड करने की. यू विल गेट समथिंग फॉर श्योर. 5 and 8 13, 13 and 9 22, 22 and 6 28,
and 432 and 739, मतलब ये हो कुछ नहीं रहा, इन सबको प्लस किया जा रहा है आपस में। ऐड इसको कर लो, 1 + 2 3 + 4 7 + 3 10 + 7 17 5 22 and 9 31, दैट इज माई आंसर। कुछ है ही नहीं, मतलब रीजनिंग है, 100% मार्क्स आते हैं, एक मार्क भी आप स्किप नहीं करते। रीजनिंग इतना अच्छा और इतना इजी टॉपिक है, डिपेंड करता है आप इसको कितनी शिद्दत के साथ करते हैं। नॉन विजुअल रीजनिंग में हमने वैसे कवर कर लिया है टॉपिक, बट एनालॉजी कर रहे हैं तो लेट्स डू इट अगेन, एक बार दोबारा करवा देता हूं, नॉट अ बिग डील। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आपके सामने 4 फिगर्स दे दिए कि दिस हैज अ रिलेशनशिप विद दिस सच दैट दिस गोना हैव विद दिस। अब बंदा सोचे पड़ गया करे क्या, अरे सिंपल सी चीज है, 9 स्टार्स देयर आर अ काइंड ऑफ 16 डॉट्स। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, यहां एक ट्राइंगल है दैट इज 1 का स्क्वायर। तो जो भी फिगर है आपके ऑप्शंस में जहां 4 फिगर दिए होंगे, लेट्स से 4 स्क्वायर दिए होंगे, तो जिस भी ऑप्शंस के अंदर 4 स्क्वायर्स दिए हैं या 4 सर्कल दिए हुए हैं या जहां 4 पेंटागन है, 4 हेक्सागन है, क्योंकि मेरा एनालॉजी क्या कहता है कि ये और इसमें जो रिलेशन होगा वही आगे चलने वाला है। तो अगर ये 3 का स्क्वायर है तो नेक्स्ट 4 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है तो नेक्स्ट यहां पे होने चाहिए 2 के स्क्वायर, 4 फिगर होने चाहिए। आई बिलीव क्वाइट सिंपल। तो ट्राइंगल सर्कल के अंदर, सर्कल ट्राइंगल के अंदर, ऐसे यहां पर एक जो हमारा ट्राइंगल है वो स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर ट्राइंगल के अंदर हो गया। आई बिलीव दिस टॉपिक